सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम HDFS आर्किटेक्चर के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो है ये पूरा का पूरा हडूप आर्किटेक्चर है। इसमें दो सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैप रिड्यूस और दूसरा होता है HDFS। HDFS के अंदर जितने भी सारे हडूप आर्किटेक्चर में डेटा नोड्स है और नेम नोड्स है, नेम नोड एक ही होता है, तो वो दोनों HDFS के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि HDFS आर्किटेक्चर के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक होता है नेम नोड और दूसरा होता है डेटा नोड। HDFS का मतलब होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और इसमें जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है और ये डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के सहारे तुम्हें पहले ये समझा देता हूँ, जो कि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये क्या होता है वो समझ में आएगा। उसके बाद हम और ज़्यादा गहराई में जाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूट्यूब के ऊपर मान लेते हैं 200 चैनल्स है। अब यूट्यूब को ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा चैनल है जिसमें सबसे ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। तो अभी 200 चैनल्स जो है उसका जो डेटा है वो इन 4 नोड्स में डिवाइड होगा। ओके, अब ये जो नोड है उसको एक पीस ऑफ डेटा मिलेगा, राइट। अब ये जो पीस ऑफ डेटा उसे मिला है इस नोड को, वो डेटा नोड में स्टोर हो जाएगा और इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम टास्क ट्रैकर करेगा। मतलब टास्क ट्रैकर देखेगा कि जो भी डेटा उसे मिला है उनमें से कौन सा ऐसा चैनल है जिसके सबसे ज़्यादा वीडियोज़ है, राइट। प्रोसेसिंग करने का काम टास्क ट्रैकर का, डेटा नोड उस डेटा को स्टोर करेगा, राइट। अब नेम नोड क्या करता है, कौन सा पीस ऑफ डेटा किस नोड को मिला है इसका इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास रहता है, राइट। अब अगर हमने ऊपर से देखा तो नेम नोड 3 चीजें करता है। सबसे पहली चीज क्या करता है, कौन सा पीस ऑफ डेटा किस नोड को गया है वो इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास होता है। दूसरी चीज हडूप आर्किटेक्चर का हडूप का एक फीचर होता है जो है फॉल्ट टॉलरेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट होगी हर फाइल के 3 कॉपीज बनेंगे, ठीक है। अब हर नोड के पास एक एक कॉपी जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर एक नोड डिस्ट्रॉय हुआ तो उसकी जगह पे दूसरा नोड आएगा, उसकी जगह पे दूसरी कॉपी आएगी ताकि कोई नुकसान ना हो, राइट। तो अभी कौन सी कॉपी किस नोड पे जाएगी या कौन सी कॉपी किस नोड में है वो भी इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास होता है। एंड तीसरी चीज, अगर एक नोड डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी जगह पे कौन सा नोड आएगा या उसकी जगह पे उसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जगह पे कौन सा इन्फॉर्मेशन आएगा या कौन सी कॉपी आएगी वो भी इंफॉर्मेशन हमारे नेम नोड के पास होता है। तो ये 3 चीज़ें नेम नोड हैंडल करता है। अब तुम्हें नेम नोड समझ में आ गया क्या होता है। और जो कि मैंने बोला कि फाइल और कॉपीज का जो फंडा है वो रेप्लिकेशन होता है उसके अंदर। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, अगर फाइल में कुछ चेंजेस हुए तो उसके कॉपीज में भी चेंजेस होंगे, ये रेप्लिकेशन का मतलब है। अब तुम्हें नेम नोड समझ में आ गया। अब डेटा नोड के ऊपर जंप करते हैं। डेटा नोड कुछ नहीं होता है। अब जैसे कि मैंने बोला डेटा डिवाइड होता है, तो अगर इस नोड को जो भी पीस ऑफ डेटा मिलेगा वो पीस ऑफ डेटा डेटा नोड के अंदर स्टोर होगा और डेटा नोड उसे मैनेज करेगा। ये डेटा नोड का काम होता है। अब एक चीज़ तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम HDFS आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए उस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाई है। बट अगर फिर भी तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो यूनिवर्सिटी पेपर में तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है तो उसके लिए तुम मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स में हमने हर एक आंसर कवर किया है विद ऑल द डायग्राम्स जो एग्जाम में आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा नोड हो गया, नेम नोड हो गया। अब एक एग्जाम्पल के सहारे हम और ज़्यादा इन डेप्थ में घुसेंगे, आपको समझेगा कि ये डेटा के अंदर एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये हमारा डायग्राम है। मान लेते हैं यूट्यूब के अंदर यूट्यूब को ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा वीडियो है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, ठीक है। तो यूट्यूब के पास क्या होता है, एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं file.txt। उसमें क्या होता है, उसमें हर वीडियो की जानकारी होती है। मतलब उस वीडियो को कितने व्यूज़ मिले, उसके अंदर कौन सा एक्टर है, उसको कितना वॉच टाइम है, उसका कितना मोनेटाइज्ड पैसा है, वो सब डेटा file.txt में होता है। अब ये file.txt क्या होती है, ये file.txt अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये file.txt ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी में डिवाइड हुई। अब ये जो file.txt जब वो डिवाइड होती है तो ये अलग अलग नोड्स में डिवाइड होती है। जैसे कि मैंने बोला डेटा डिवाइड होता है तो डेटा के पीछे ये file.txt होता है। अब डिवाइड होने के बाद हर नोड को एक ब्लॉक मिलता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि डेटा नोड 1 को, मतलब मान लेते हैं एक नोड को, ये पहला नोड है, वो 5वां नोड है, 6वां नोड है, ठीक है। ऐसे अलग कितने भी नोड्स हम कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, वो हडूप का एक फीचर ही होता है, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं डेटा नोड 1 को ब्लॉक 1 मिला,
फिर डेटा नोड 5 को ब्लॉक बी मिला और डेटा नोड 6 को ब्लॉक सी मिला। तो अभी कौन सा ब्लॉक किस नोड में है या कौन सा ब्लॉक किस डेटा नोड में है, इसका इंफॉर्मेशन नेम नोड के पास होता है, ये मैं कहना चाहता था, राइट। और कौन सा ब्लॉक किस नोड में जाना चाहिए वो भी इंफॉर्मेशन नेम नोड प्रोवाइड करता है, राइट। और नेम नोड के पास हर एक मतलब बॉस होता है नेम नोड, वो डिसाइड करते हैं कौन सा ब्लॉक कहाँ जाना चाहिए। फिर एक ब्लॉक की कॉपीज मतलब रेप्लिकेटेड ब्लॉक्स अलग अलग जगहों पे जानी चाहिए या नहीं, अगर जानी चाहिए तो कहाँ जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें नेम नोड के पास आती है और ये सारी चीज़ें नेम नोड करता है। और डेटा नोड क्या करता है, वो ब्लॉक्स को स्टोर करता है। अब एक चीज़ तुम्हें जाननी है कि यहाँ पे मैंने डेटा नोड लिख तो दिया है, बट ये एक पूरा का पूरा नोड है, ये टास्क ट्रैकर भी है, बट क्योंकि हम HDFS आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा वास्ता बस नेम नोड और डेटा नोड के साथ ही है, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे आपको वीडियो लगा, मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, मुझे फीडबैक दो कि और मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ये हमारा प्लेलिस्ट है, यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, उससे मेरी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।